हेलो बच्चों, कैसे हैं जी। मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है जी मेजरमेंट्स। इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसमें मैनी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं असेसमेंट, मुआयना करना ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। कि हम जब कोई मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनके जो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी या एरर आता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसके 5 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसी मेजरमेंट्स आ जाएं जिनको ऐड भी किया जाए और क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट भी किया जाए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से उनमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट में हमने स्टडी किया कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें एरर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उनको रिड्यूस तो किया जा सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर अनसर्टन एंड इम्प्रिसाइज, गैर यकीनी है और उनमें दुरुस्तगी नहीं पाई जाती। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है आज हमारा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्वांटिटीज को कैसे हमने ऐड करना है और क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है और उनमें टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे की जाए। स्टूडेंट, इसका बेसिक पोस्टुलेट आपने हमेशा माइंड में रखना है, और बेसिक पोस्टुलेट क्या है हमारे पास कि लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, वहां पर ये बातें मैंने आपको बताई थी कि लीस्ट काउंट का दूसरा नेम क्या होता है जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होता है। इसको हमने क्या करना है, हमेशा जो भी हमने मेजरमेंट्स लेनी है उनमें क्या करना है, ऐड अप करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड अप। देखें एग्जांपल है जी, हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है जी, वाई एक्सिस। हमने दो डिस्टेंसेस ले लिए, एक डिस्टेंस को x1 का नेम दे दिया और एक को किसका नेम दे दिया जी, x2 का, राइट। अब इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान डिफरेंस कितना होगा, x, ये हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज की कोई वैल्यू ली जाती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली जाती है उसका लीस्ट काउंट हमेशा मालूम होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसका डिस्टेंस मालूम किया जिसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टेंस था ये था हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने क्या कर दिया, लीस्ट काउंट ऐड कर दिया, तो इसको इस तरह राइट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x2 है 26.8, इसका लीस्ट काउंट इसके साथ भी लीस्ट काउंट को क्या कर देंगे, इस तरह राइट कर लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन दो डिस्टेंसेस का क्या मालूम करना है, डिफरेंस। जिस तरह के मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जब दो क्वांटिटीज को क्या किया जाता है, एड अप किया जाता है या डिफरेंस लिया जाता है, तो मुकम्मल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है स्टूडेंट। देखें डिफरेंस का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ये होता है x2 माइनस x1। यहाँ पर मैंने वैल्यू फाइंड कर दी x2 की, जिसके साथ लिस्ट काउंट भी मौजूद है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया किस वैल्यू को, x1 को, उसके साथ भी क्या मौजूद है, लिस्ट काउंट। मैथमेटिक्स में तो ये होता है कि हम माइनस को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको जो भी रिजल्ट आएगा सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वांटिटी को, यानी कि 10.5 को, राइट हो कोई बात। और ये 10.5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.3। और इसमें जो मेजर बात है जो मैंने यहां पर की कि लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज एडेड। आप क्वांटिटीज को जिस तरह मर्जी आप सब्ट्रैक्ट कर ले, जिस तरह मर्जी उनमें से वैल्यूज को रिड्यूस कर ले, लेकिन लीस्ट काउंट को हमेशा आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये 0.1 है, ये भी क्या है 0.1, तो क्या बन गया स्टूडेंट, 0. आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि जब भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आ जाएं और हमें उनके फाइनल रिजल्ट में क्या मालूम करना हो, अनसर्टेनिटी, तो लिस्ट काउंट को हमेशा उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या हमने क्या ले ली, मेजरमेंट्स ले ली
अब हम उनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और डिवाइड करें, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटीज कैसे फाइंड की जाती है। जिस तरह के यहां पर हमने लीस्ट काउंट ऐड किया, तो यहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, यहां पर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज या फ्रैक्शनल या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, ऐड करना है। यहां पर लीस्ट काउंट को ऐड किया स्टूडेंट्स, यहां पर किसको ऐड कर रहे हैं, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। राइट हो गई बात। और ये आप पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करते हैं, लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट मल्टीप्लाई 100। लास्ट वाले लेक्चर प्रिसिजन और एक्यूरेसी में हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो किसकी मालूम करनी है जी, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी। राइट हो गई बात। देखिए यहां पर हमने क्या लिया, एक वोल्ट लिया है, यानी कि पोटेंशियल मेजर किया गया, कितना है जी 5.2 वोल्ट। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट की गई उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1। तो हमने लीस्ट काउंट के साथ इस फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह के यहां पर आपको नजर आ रहा है। राइट हो गई बात। दूसरा हमने क्या मेजर किया जी, करंट। करंट की वैल्यू कितनी मेजर की, 0.84 एम्पेयर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से करंट को मेजर किया गया, याद रखिए उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.05 एम्पेयर। तो इनको कंबाइन फॉर्म में लिख लिया कि लीस्ट काउंट को ऐड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, अनसर्टेनिटीज, जिसको आप कह सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करनी है, फाइंड अनसर्टेनिटी इन आर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन I। अब देखें हमारे पास वैल्यू V की है और I की, यानी कि वोल्टेज और करंट दिए गए हैं। तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी फाइंड करनी है, वोल्टेज की भी फाइंड करनी है और करंट की भी। तो आइए सबसे पहले हम मालूम करते हैं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फॉर V। V की मेजर्ड लीस्ट काउंट कितना है 0.1, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.2, मल्टीप्लाई कर दिया किसे 100 से, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आएगा 2%। कैलकुलेटर से सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई किसकी, V की। अब हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स किसके लिए, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फॉर I। किसके लिए स्टूडेंट्स, करंट के लिए। तो क्या बनेगा, लीस्ट काउंट करंट का ये आ गया, मेजर्ड वैल्यू क्या है 0.84 एम्पेयर, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 6%। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6% आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, इनको एडअप कर लें। टोटल अनसर्टेनिटी 2% और 6%, ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 8%। इट मीन हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी आई इन दोनों वैल्यूज में, कौन सी, मेजर्ड वैल्यूज V और I में टोटल कितनी आ गई 8%। राइट हो गई बात। तो इसको कैसे राइट करेंगे, देखें R का फार्मूला था V ओवर I, V की वैल्यू को यहां पर मेंशन कर दिया, सेम टू दैट करंट की वैल्यू को डिवाइड किया, तो ये वाला आंसर आया 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर। और आप जानते हैं कि वोल्ट पर एम्पेयर को आप ओम भी कह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। विद अनसर्टेनिटी 8%, यानी कि R की इतनी वैल्यू में इतनी अनसर्टेनिटी पाई गई, कितनी पाई गई थी 8%। कितनी पाई गई स्टूडेंट्स, 8% पाई गई। अगर आप चाहते हैं कि आप इस अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में ना लिखें, तो सिंपल इसको किस में कन्वर्ट कर दें, ओम में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई R की, इसको वैसे राइट कर लेंगे 6.19। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 8, पहले विद लिख रहे थे, अब इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। देखें 8% को खत्म करके क्या लगा दिया 100, तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.5। अब इसी को दोबारा इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर लेना। तो किस तरह राइट कर सकते हैं, 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओम। इट मीन R के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी पाई गई आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज रिमूव करेंगे तो फिर आपका आंसर इस तरह आएगा। और ये वाला पॉइंट माइंड में रखना है, अक्सर बच्चों को ये पॉइंट फाइंड करना नहीं आता कि हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो फिर किस तरह ये आंसर आएगा। R की मेजर्ड वैल्यू फाइनल 6.19, 8% था, 8 बाय क्या आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 0.5।
आई थिंक कि आपको 2 पॉइंट समझ आ गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां पर हमने अनसर्टेनिटी कौन सी, परसेंटेज या परसेंटेज फ्रैक्शनल, उसको स्टडी किया। उसको भी क्या करना है, हमने हमेशा ऐड करना है। देखिए ऐड कर रहे हैं, राइट हो गई बात। और दूसरी बात क्या है, पहले में भी हमने जस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात की। नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर हमारे पास काफी सारी मेजरमेंट्स हों, राइट, तो हमें क्या मालूम करना है, उनकी एवरेज वैल्यू में क्या मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी। क्या मालूम करनी है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी। पहले यहां पर 2 वैल्यूज थी, अब हमारे पास क्या है, मेनी वैल्यूज हैं। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के 3 पोस्टुलेट्स हम माइंड में रखने हैं। वो कहता है जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगी, सबसे पहले हमें उनका क्या लेना है, एवरेज। एवरेज लेना आता है आपको, एड अप ऑफ मेनी क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड एवरेज। दूसरे पॉइंट पे क्या है जी, डेविएशन। डेविएशन का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना स्टूडेंट्स ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ये बात अभी आपको समझ नहीं आई, यानी कि काफी सारी मेजरमेंट्स हैं, जब हमने उनको एड अप किया, उनका एवरेज लिया, जो आंसर आया, अब उस एवरेज में से हर वैल्यू को दोबारा क्या करना है, 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी। सब्ट्रैक्ट करने से फिर उतनी क्वांटिटीज मिलेंगी, उनका दोबारा क्या ले लेना है, एवरेज। वो जो एवरेज कहलाएगा वो अनसर्टेनिटी। अभी आप परेशान होंगे कि थ्योरेटिकली हमें बात समझ नहीं आई, हम इसके एग्जांपल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमने 6 वैल्यूज ले ली हैं, 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21। ये जितनी भी वैल्यूज ली गई हैं स्टूडेंट्स, किसमें ली गई हैं, मिलीमीटर। किसमें ली गई स्टूडेंट्स, मिलीमीटर। अब पहला पॉइंट क्या है, एवरेज। मैंने तमाम क्वांटिटीज को ऐड करके 6 क्वांटिटीज थी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर क्या कर दिया, डिवाइड। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आया 1.21 मिलीमीटर आ गया। राइट हो गई बात। पहला पॉइंट तो बहुत ही इजी था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू। डेविएशन का मतलब है कि हमें एवरेज वैल्यू में से हर वैल्यू को दोबारा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। वो कहलाता है डेविएशन। क्या कहलाता है जी, डेविएशन। देखिए मैंने डेविएशन की हेडिंग बना दी है यहां पर। ये था हमारे पास 1.21, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1.20, आई थिंक 0.01 आ गया। राइट हो गई बात। फिर क्या किया, 1.22, फिर वही आया 0.01, फिर डेविएट किया 1.23 इसमें से, फिर कितना आया 0.02, फिर क्या 1.19, 0.02, फिर आया 1.22, 0.01, एंड में है 1.21 और एवरेज वैल्यू भी कितनी है, 1.21। आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0। हाँ स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे कि हमने क्या ले लिया जी, एवरेज वैल्यू ले ली। एवरेज वैल्यू लेने के बाद हर वैल्यू को, हर मेजर्ड वैल्यू को एवरेज वैल्यू में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो वो क्या कहलाए, डेविएशन। थर्ड पॉइंट क्या था, द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि अब हमने डेविएशन का भी क्या लेना है, मीन। क्या लेना है स्टूडेंट्स, मीन लेना है। तो ये डेविएटेड वैल्यूज हैं, इनका क्या ले लिया हमने, मीन ले लिया। देखिए मीन ऑफ डेविएशन, मीन का डेविएशन का क्या लेना है स्टूडेंट्स, मीन लेना है। तो ये सारी वैल्यूज को देखिए ऐड अप करके दोबारा नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जिसको कहते हैं मीन डेविएशन। राइट हो कोई बात। अब देखिए हमने कहा था एंड में, ये अल्फाज काबिल गौर हैं स्टूडेंट्स, कि हमने द मीन डेविएशन, डेविएशन का क्या ले लिया, मीन, एवरेज ले लिया, इज द अनसर्टेनिटी। जो डेविएशन का मीन होगा हकीकत में वही अनसर्टेनिटी होगी। माइंड में रखिएगा, इज द अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। तो वो अनसर्टेनिटी किस में होगी, एवरेज वैल्यू में। वो एवरेज वैल्यू कितनी थी, 1.21। तो इसको कैसे राइट करेंगे, देखें टोटल अनसर्टेनिटी, एवरेज वैल्यू कितनी थी, 1.21, और इसमें अनसर्टेनिटी कौन सी है,
मीन ऑफ डेविएशन 0.01। राइट हो कोई बात? तो इसको इस तरह कंसेप्ट बनाकर माइंड में रखना है, अदरवाइज ये भूल। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर फैक्टर है कि अगर हमारे पास वैल्यूज पावर्स में आ जाएं तो हम उसको किस रूल से उसको सॉल्व करेंगे और उनमें मालूम करेंगे अनसर्टेनिटी। उसको कहते हैं पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर में जो बेसिक पॉइंट है वो ये है, मल्टीप्लाई परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। यानी कि जो पावर फैक्टर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। देखिए एग्जांपल है जी, हमने एक स्फीयर लिया जिसका वॉल्यूम मालूम किया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 3 क्या है? पावर को मल्टीप्लाई करना है किससे? परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं कि टोटल अनसर्टेनिटी इन वी कैसे राइट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखें स्फीयर, अब पावर किसकी है? रेडियस की। तो रेडियस किसका होना चाहिए? कि स्फीयर का होना चाहिए। तो स्फीयर का सबसे पहले क्या मालूम किया गया स्टूडेंट्स? रेडियस। ये आया 2.25 सेंटीमीटर। किससे मेजर किया गया? वर्नियर कैलिपर से। माइंड में रखना, इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए ना मेजर करने के लिए। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है आप जानते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको राइट कैसे करते हैं? 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हमें क्या चाहिए? पावर को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले मालूम करते हैं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसमें? आर में, क्योंकि पावर रेडियस की आ रही है तो रेडियस की ही हमने परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कर दी है। तो क्या होता है? लीस्ट काउंट बटा मेजरमेंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। मेजरमेंट कितनी है? 2.25 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया 0.4। तो अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, क्योंकि पावर 3 है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 0.4, ये आ जाएगा 1.2%। इट मीन जो टोटल अनसर्टेनिटी आई किसमें? वॉल्यूम में, वो कितनी है? 1.2%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। विद अनसर्टेनिटी कौन सी परसेंटेज कितनी आई? 1.2%। इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, राइट हो कोई बात? या इसको आप यूं भी राइट कर सकते हैं कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 1.2 से, परसेंट को खत्म करने के बाद क्या आ जाएगा? 100, और ये वैल्यू आ गई। इसको दोबारा इसी के साथ राइट कर लें तो ये हमारे पास इसमें इतनी अनसर्टेनिटी पाई गई। इट मीन अनसर्टेनिटी को 2 टाइप्स में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या इस तरह भी लिख सकते हैं, विद परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या कितने 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की जानिब कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या है। उसमें हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइम पीरियड की। हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में या ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, उसमें या उसके टाइम में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाएगी। तो वजह से कहता है द अनसर्टेनिटी इन इज फाइंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लीस्ट काउंट को अगर आप क्या करते हैं, नंबर वाइब्रेशन पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? अनसर्टेनिटी आ जाती है। क्या आ जाती है स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटी। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम की मालूम की गई 30। उनके लिए टाइम हमें जो रिक्वायर्ड था 54.6 सेकेंड था। किससे मेजर की गया? स्टॉप वॉच से, और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम। यानी कि ये टाइम है हमारे पास एक वाइब्रेशन के लिए। ये क्या था हमारे पास? टाइम 30 वाइब्रेशन के लिए। तो क्या करेंगे? 30 को डिवाइड कर देंगे 54.6 पर। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1.82 सेकेंड। अब हमने इसमें चेक करना है कि कितनी अनसर्टेनिटी है।
तो इसको क्या करेंगे, जिस तरह लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे इस पर मेजरमेंट पर, तो ये आ जाएगा 0.003 सेकेंड। तो इसको इसके साथ प्लस और माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसमें, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े जिनमें हमने क्या मालूम की, टोटल अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स लास्ट में एक बात माइंड में रखें, यूट्यूब चैनल फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।